परम शांति। ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है और बेहद की ज्ञान को कैसे पहचाने और बेहद की आत्मा उस ज्ञान तक कैसे पहुँचे, ये आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, समझना जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज्ञान के पास आत्मा पहुंच भी नहीं पाएगा। क्योंकि आज के दुनिया में इतने सारे ज्ञान यूट्यूब में है कि सच क्या है जानना बहुत मुश्किल है। धरती के ऊपर बहुत गुरु गोसाई धर्म पंथ सारे हैं और यूट्यूब में आध्यात्मिकता ऊपर इतने चर्चाएं हैं, इतना वीडियो है, तो इतने मार्केटिंग भी हो रहा है कि सच क्या है जानना बहुत मुश्किल है। तो विज्ञान एक सुख का साधन भी है और जो पहले आदमी सोच नहीं सकता था वो आज विज्ञान कर रहा है। और सबसे ज़्यादा मार्केटिंग, सबसे ज़्यादा एक इन्वेस्टमेंट आज आध्यात्मिकता के ऊपर है। और कितने गुरु गोसाई बन चुके हैं, गुरु भगवान बन चुके हैं, करोड़ों फॉलोअर्स, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। इतना मार्केटिंग हो रहा है कि आप सोचिए 5,000 साल का ड्रामा भी लोग सच मानने लगे हैं और लाखों लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। सच को झूठ से कैसे अलग करेंगे, आज हम इसको चर्चा करेंगे। और जब तक आप सच के परम सत्य जो जान नहीं पाएंगे तो बेहद की आत्मा आप बन नहीं पाएंगे, ना ऑलमाइटी अथॉरिटी तक पहुंच पाएंगे। और ऑलमाइटी अथॉरिटी आज कैसे काम करते हैं और उनकी ज्ञान क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बेहद की ज्ञान है क्या, पहले वो जानेंगे तो योग सेवा धरना वो सारे हो पाएगा। तो जो सिर्फ परमपिता यानी सिर्फ परमपिता बेहद की बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी को खोजता है, उसको बेहद की ज्ञान मिलेगा। इस ज्ञान से ना संसार के सुख मिलता है, ना कोई चमत्कार होता है, ना कोई धन संपत्ति की सीक्रेट मिलता है, ना कोई चक्र जागृत होता है, ना कोई बीमारी का इलाज है। ये सारी चीज़ें, ये ज्ञान संसार या कोई शरीर की ज्ञान नहीं है, ये अव्यक्त है, ये परम पिता की ज्ञान है, ऊर्जा की ज्ञान है। ये ज्ञान स्व परिवर्तन की ज्ञान है। स्व यानी मैं कौन हूँ, इसको जानने का जिसका लक्ष्य है वो इस ज्ञान में आएगा। और वो ज्ञान मिलने के बाद वो आत्मा को अपना ड्यूटी यानी सोमान क्या है वो अनुभव करना है। विज्ञान की प्रगति मनुष्य की बुद्धि को विशाल कर दिया है। पहले विज्ञान की जो प्रगति नहीं था तो मनुष्य की बुद्धि इतना विशाल नहीं था, संकीर्ण बुद्धि था। तो लेकिन विज्ञान मनुष्य को नास्तिक बना रहा है और शास्त्र वेद पुराण में जो है उसको आज के समय में कोई अनुभव नहीं कर पा रहा। तो इसलिए मनुष्य परम सत्य तक पहुंच नहीं पा रहा। विज्ञान अलग राह पे चल रहा है और शास्त्र वेद में भी जो लिखा है वो भी किसी को अनुभूति नहीं होता है, उसका सत्य किसी को पता नहीं चलता है। इसलिए आज आध्यात्मिकता एक बिजनेस बन गया है, आध्यात्मिकता एक इंडस्ट्री है। इसमें सच क्या है पहचानना बहुत कठिन है, क्योंकि परमपिता को सिर्फ ज्ञान से ही जाना जा सकता है। विज्ञान के साधन से ही ज्ञान की प्रचार होगा, क्योंकि आज इंटरनेट यूट्यूब में ही से ही ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ये विज्ञान का साधन है। विज्ञान सिर्फ एक साधन है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उससे ज़्यादा उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कोई गाड़ी या स्कूटर या कार में एक साधन है एक जगह से दूसरे स्थान में जाने के लिए, उससे ज़्यादा उसका कोई वैल्यू नहीं है। साधन को साधन ही रहने दें। ज्ञान की पहले सोपान है कि समझना है कि कर्म के सिद्धांत क्या है, फिर मैं कौन हूँ, फिर मैं क्यों धरती के ऊपर आया हूँ, मेरा रचयिता कौन है, ये सृष्टि की रचयिता कौन है, ये सृष्टि कितना बड़ा है, बेहद है, कितना बड़ा समय है, समय कब से स्टार्ट हुआ, ये सृष्टि आज कैसे गिर गया, क्यों पूरा मनुष्य समाज दुख और अशांति से और कलह से भरा है, ये सबके मूल कौन है यानी सर्वसत्ताधीश कौन है, वो कैसे काम करते हैं, उन्होंने सृष्टि को कैसे रचते हैं, वो कहाँ रहते हैं, ये सब ज्ञान कहाँ मिल रहा है। वो आत्मा जब खोज करता है, जब आत्मा में ये सब प्रश्न आता है और उसका उत्तर की खोज करता है,
मन बुद्धि संस्कार को समझने की कोशिश करता है और उसकी पूरा ज्ञान तत्व से समझना चाहता है, ये ज्ञान कहाँ मिलेगा, तब वो ढूंढेगा। वो शास्त्र और विज्ञान को टाली करेगा, विज्ञान को भी नहीं नकारेगा, ना शास्त्र को नकारेगा। और ये ज्ञान को समझने के लिए वो अपने आप को हर पल निरीक्षण करेगा और आत्मा को अंदर अनुभव करेगा। जब आत्मा में ऐसे ज्ञान का मंथन हो रहा होगा, तब वो आत्मा बेहद की बाप के पास आएगा, नहीं तो संसार के जंगल में खो जाएगा। दूसरे सोपान है, ये ज्ञान मिलने के बाद निश्चय बुद्धि होगा। सर्वसत्ताधीश ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानने के बाद पूर्ण समर्पण करेगा और स्व परिवर्तन की पुरुषार्थ करेगा और विश्व परिवर्तन में सहयोग करेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। जो ज्ञान को बारीकी से या सूक्ष्मता से समझ पाएगा, वही क्या पुरुषार्थ करना है वो जान पाएगा, नहीं तो वो पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएगा। जब बेहद की आत्मा ज्ञान मंथन करता है, धीरे धीरे मन बुद्धि संस्कार को सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में समझ लेता है और स्व परिवर्तन में लग जाता है। जैसे हद की दुनिया में भी पढ़ाई है, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर सारे का पढ़ाई करते हैं, ऐसे बेहद की ये पार अलौकिक पढ़ाई है। इसको पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मनन मंथन करना पड़ेगा, फिर धारण करना पड़ेगा। और ये बेहद की ज्ञान में जब पुरुषार्थी को समझ आ जाता है कि संकल्प शक्ति कैसे काम करता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति से क्या क्या नहीं हो सकता है, कर्म बंधन कैसे बनता है, आत्मा और संकल्प शक्ति में क्या संबंध है, आत्मा कैसे विभिन्न शरीर धारण करता है, परमात्मा कैसे संकल्प से सृष्टि रचना करता है, ये सबको तत्वों से समझेगा। तत्व क्या है, परम तत्व क्या है, महतत्व क्या है, परम प्रकाश क्या है, परम प्रकाश में कितने पावर है, कड़ा है, ये सबका अनुभव करना है। और बुद्धि से देखना भी जरूरी है, बेहद की सृष्टि क्या है, बेहद की समय क्या है, ये सब को जानना और समझना विज्ञान से और शास्त्र से बहुत जरूरी है। ये नहीं समझेंगे तो निश्चय बुद्धि नहीं होगा और आत्मा शांति, वो आत्मा को बेहद की आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। ये जब समझ जाएगा, वो आत्मा को अंदर से शांति के अनुभव होगा। भगवत गीता में यह है, लेकिन आज कोई इसको समझ नहीं पाया और भगवत गीता में भी वो श्लोक सब एडिशन अल्ट्रेशन हो गया, तो ओरिजिनल ज्ञान उसमें ढूंढना बहुत मुश्किल है। ब्रह्म कुमारी बीकेज में ये आंशिक रूप में बताया गया है, वहाँ ज्ञान अधूरा रह गया क्योंकि वो विज्ञान और शास्त्र को नकार दिए हैं और उसको टाली भी नहीं कर रहे हैं। और वो सूक्ष्म यानी झूठ यानी 5 साल के झूठ में फंस गए हैं, वहाँ से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी बुद्धि उतना विशाल बुद्धि बना नहीं पा रहे। बापूजी अपने ज्ञान में ये सब बातें बारीकी से समझाया गया है, विज्ञान और शास्त्र से भी उसे टाली कर सकते हैं। आत्मा को रहस्य परमपिता ही दे सकते हैं, बाहर से आप कितना भी जोर लगा लो, जो आत्मा सी परमपिता की अनुभव करेगा वही ये बाप के पास आएगा। तो जो बाप का है वो बाप के पास ही आएगा। बेहद की बाप के लिए सारे आत्माएं उसके बच्चे हैं ही, लेकिन आप और हम कोई भी, हम उसको मानने की बाकी है। जब हम उनको मान लेते हैं, जिस वक्त हम मान लेते हैं कि वो मेरे बाप है, तो वो बाप बच्चे को गोद में उठा लेता है और ज्ञान से भर देता है। सबसे बड़ा चमत्कार है स्व परिवर्तन, यानी जब आत्मा के अंदर एक ही संकल्प चलेगा रहेगा, वो है विश्व कल्याण, तब जान जाओ कि वो आत्मा के अंदर बेहद की बाप बैठ गए हैं। अभी एक बात को समझेंगे एक उदाहरण से कि बेहद की बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी को धरती के ऊपर साधारण मनुष्य अवतार में आने का क्या जरूरत पड़ा। जैसे कार या कोई ऑटोमोबाइल की एग्जांपल लेते हैं, कोई साइंटिस्ट ने इसको डिजाइन किया हुआ, इसका इंजन कैसे होना चाहिए, कितना स्पीड में चलेगा, कितना स्मूथ चलना चाहिए, कितना वाइब्रेशन होगा, वो अपने लेबोरेटरी में किया होगा, अपने बुद्धि संकल्प को यूज़ किया होगा वो साइंटिस्ट इसको बनाने के लिए। फिर वो कार को और कोई बनाता होगा, मैन्युफैक्चरिंग करता है, फिर इसको चला और कोई रहा है, लेकिन चलाने वाले को पता है कि कार में क्या क्या प्रॉब्लम है, वो चलाने के समय में क्या दिक्कतें आ रहे हैं उसको पता है।
वो बनाने वाले को पता नहीं, ना डिजाइन करने वाले को भी पता नहीं, क्योंकि डिजाइन करने वाले को बनाने की एक्सपीरियंस नहीं है, बनाने वाले को चलाने की एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे ही एक ब्रह्मांड की बात करें, शिव उसका मालिक है, जो वो साइंटिस्ट है, डिजाइन किया है, संकल्प से वो सृष्टि रचना कर लिया। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोल दिए हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोल दिए हैं, और फाइनली स्थूल सृष्टि बन गया। और आज की परिस्थिति में सब आत्माएं वो दिक्कतें जो महसूस कर रहे हैं, वो जो उसको कभी शिव ने सोचा नहीं होगा, जिसने डिजाइन किया होगा उसने कभी सोचा नहीं होगा कि आज की ये परिस्थिति आएगा। इसको और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मतलब है भारत में, जहाँ पर एक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के डिज़ाइन साइंटिस्ट लोग करते हैं, जो उसको डिज़ाइन कैसे होगा और उसको चलाते हैं, जो उनके जो इंजीनियर्स वगैरह कंट्रोल रूम से बैठ के उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो सुपरवाइज़र है, जो साधारण सा एक सुपरवाइज़र है, वो रोज़ रीडिंग लेता है, मॉनिटरिंग करता है, डाटा लेता है, उसको ऑपरेट करता है वो इंस्ट्रूमेंट को। तो एक बार एक टरबाइन में एक ब्लेड टूट गया है, बहुत हाई स्पीड में टरबाइन घूमता है, उसका ब्लेड टूटने से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, सीवियर एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन ना उस साइंटिस्ट को पता चला जिसने डिजाइन किया, वो तो दूर बैठा हुआ था, जैसे निराकारी शिप बैठे रहते हैं। वो ना कंट्रोल रूम में जो इंजीनियर है उनको भी पता नहीं चला, वो क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं था क्या होता है। और जो सुपरवाइजर जाता है रोज, उसको निरीक्षण करता है, ऑपरेट करता है, उसको लगा कि नहीं, यहाँ जो इस समय से जो आवाज़ आ रहा है वो बहुत अलग है, रोज जो आवाज़ सुनता है उससे अलग आ रहा है, बहुत अलग आवाज़ आ रहा है। फिर रीडिंग जो देखा, बहुत गलत रीडिंग दिखा रहा है। तो उसने फिर उस बात को बताया कि नहीं, इसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गलत है। तो इसलिए फिर उसको टरबाइन को बंद किया गया और बहुत बड़ा एक्सीडेंट से बच गया ना वो ऐसे ही ब्रह्मांड में आज जो हालत है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उस बात को समझने के लिए, क्योंकि शिव के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, और देवी देवताएं भी, उनको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। तो ये एक्सीडेंट से बचाने के लिए ऑलमाइटी अथॉरिटी धरती के ऊपर आए हुए हैं, वो एक्सीडेंट से रोकने के लिए। इसलिए अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी एक साधारण मनुष्य अवतार में धरती के ऊपर है, और बेहद की आत्मा, जो आत्माएं ये ज्ञान में आ रहे हैं उनका सहयोग कर रहे हैं। इसलिए ये ज्ञान, इसको ज्ञान से रियलाइज करना, समझना बहुत जरूरी है, तभी आत्मा पुरुषार्थ कर सकता है। जब स्थूल के अनुभव को हम बेहद में ले जाएंगे तभी पूरा ज्ञान समझ में आएगा। और जब ज्ञान को समझ में आएगा तो परम सत्य तक आत्मा पहुंच पाएगा, नहीं तो माया में फंस जाएगा। ये ज्ञान यहाँ चर्चा होता है, इस यूट्यूब में चर्चा होता है, ये कोई गुरु गोसाई या धर्म गुरु नहीं दे सकता है, उसके बस की बात नहीं है। इसलिए जो आत्मा सचमुच खोजी है, ज्ञान की खोजी है, वो भक्ति मार्ग से निकले, और नहीं निकल पाया तो वो सूक्ष्म जगत की आत्माओं के खेल में फंस जाएगा और चक्र जागृति इत्यादि में फंस जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। अभी हम कुछ विज्ञान की बातें करेंगे, जो ये ज्ञान की पुष्टि करने के लिए, ज्ञान क्या है, ये बेहद की ज्ञान क्या है। ये नहीं कि विज्ञान कोई अलग है, बेहद की आत्माएं पढ़े लिखे हो या ना हो, वो समझ रहे हैं, वो अनुभव भी कर रहे हैं। मैं इसको शब्द में प्रकट कर रहा हूँ, विज्ञान कोई अलग चीज़ नहीं है। वो जो चीज़ हम शब्द में प्रकट कर लेते हैं कुछ वर्ड्स में, वो विज्ञान बन जाता है। तो हम जो है, ये जो बॉडी सेल से बहुत ऊपर है, बॉडी सेल स्थूल है। हमारे बॉडी में जो इंद्रियां हैं वो सेंसर्स जैसा काम करता है, वो डाटा रिसीव कर रहे हैं, सराउंडिंग से, वायुमंडल से डाटा रिसीव कर रहे हैं। इंद्रियां, सेंसर्स, वो डाटा रिसीव करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। और वो जो डाटा मन में स्टोर होता है वो संस्कार बना रहा है।
ब्रेन में जो न्यूरॉन्स लाइट के स्पीड में डाटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ये सिर्फ ऊर्जा के वाहक है। क्वांटम फिजिक्स से उसको समझें तो ये ऊर्जा की वाहक है। लेकिन वो ऊर्जा कहाँ से आया वो समझना जरूरी है। जैसे एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांध के जो ऊर्जा रखा है, वो ऊर्जा कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ जो है, न्यूक्लियस के चारों तरफ है, वेव के फॉर्म में है, पार्टिकल के फॉर्म में, जो भी समझे। तो ये जो ऊर्जा, उसको बांध के रखने की ऊर्जा कहाँ से मिला? ब्रेन में न्यूरॉन को ऊर्जा कहाँ से मिला? विज्ञान ये सबको समझने के लिए गॉड पार्टिकल तक पहुंच गया। सोचो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के अंदर विलीन हो जाए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर विलीन हो जाए, तो ये स्थूल दुनिया एक पल में अदृश्य हो जाएगा। ये सृष्टि एक कल्पना मात्र है, ये विज्ञान से भी समझ सकते हैं। लेकिन विज्ञान नास्तिक है, इसलिए वो ऊर्जा को देख नहीं पा रहा है, वो ऊर्जा के स्रोत को समझ नहीं पा रहा है। हम जो प्राणायाम करते हैं, इससे हम एयर और फायर एलिमेंट को थोड़ा एक्सचेंज करते हैं बॉडी और बाहर के बीच में। ज़्यादा से ज़्यादा एटॉमिक लेवल में सम एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, कुछ तो एनर्जी मिल रहा होगा, एक्सचेंज हो रहा होगा, जिसको हम एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, और इतना कुछ ऊर्जा आ रहा होगा। इसलिए कोई शांत मन से प्राणायाम करेगा तो उसका बॉडी की ऑरा चेंज हो जाएगा और शरीर थोड़ा एनर्जेटिक फील करता है, लेकिन उसमें बहुत कम ऊर्जा मिलता है। जब मन को पावर मिलेगा तो न्यूक्लियस से भी सूक्ष्म लेवल की एनर्जी मिलेगा, वो टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैग्नीट्यूड में एनर्जी आएगा, पावर आएगा। तो उसको क्वांटम हीलिंग या क्वांटम शिफ्टिंग कहते हैं, जो विज्ञान आज भी समझ नहीं पा रहा है। अब सोचो, जब आत्मा के लेवल की ऊर्जा एक्सचेंज होगा, वो ऊर्जा को मेजर, मतलब वो तो बेहद की शक्ति होगा, उसको कोई नाप भी नहीं सकता है। विज्ञान तो समझने की दूर की बात है, ये सब अव्यक्त है। लेकिन हम विज्ञान से भी इसको समझ पाएंगे, इसको लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये समझने से आपका निश्चय बुद्धि बढ़ जाता है। तो जो विज्ञान इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जिसको प्रूव करना चाहता है, बेहद की आत्माएं, बेहद की ज्ञानी, उसको आत्मा के अंदर, अपने अंदर उस ऊर्जा को क्रिएट कर रहे हैं। ये बेहद की ज्ञान की पावर है। और मैं एक थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है एंट्रोपी। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो जो विज्ञान बोलता है कि एंट्रोपी इज एन इंडिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिजॉर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, मतलब ये कितना अशृंखलित है। डिजॉर्डरनेस मतलब एंट्रोपी से मेजर किया जाता है कि कितना डिजॉर्डरनेस है सृष्टि में। इसका मतलब हम हर काम, इस वायुमंडल की अणु परमाणु को, हमारा जो जितना भी काम है, सोचना भी एक काम है, हमारा हर काम इस वायुमंडल की अणु परमाणु को आंदोलित करता है। हमारा हर सोच यानी संकल्प की तरंग वायुमंडल की अशृंखलित कर रहा है, यानी वायुमंडल को नकारात्मक कर रहा है, वायुमंडल को ऊर्जा को खत्म कर रहा है, हीट जनरेट कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मन के अंदर थोड़ा सा भी कुछ आ रहा है तो वो वायुमंडल को भी आंदोलित कर रहे हैं, वायुमंडल में वो वाइब्रेशन जा रहा है। इसलिए बापूजी बोलते हैं, सोचने से पहले भी सोचो। जैसे हम किसी भी अणु या परमाणु को अपना सोच से छू भी लेते हैं और वायुमंडल को थोड़ा सा भी आंदोलित करते हैं तो हम कर्म बंधन में आ जाता है। कर्म बहुत गुह्य है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। ये बापूजी ने अपने तत्व ज्ञान से समझाया है। आप बापूजी के पुराने वीडियो देखिए, उसमें पूरा तत्व ज्ञान से इसको समझाया गया है। और ये विज्ञान से, एंट्रोपी से भी समझा जा सकता है। ये बेहद की ज्ञानी ये सब अनुभव करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो विज्ञान में भी है वो भी इसको समझ सकते हैं, इसको लॉजिक लगा सकते हैं। तो जो ये ज्ञान, बेहद की ज्ञान क्या है, कैसे है, ऑलमाइटी अथॉरिटी क्यों धरती के ऊपर आए हैं, इसको लॉजिक से समझे। और ये जो बेहद की ज्ञान है, बेहद की परमपिता की पावर की ज्ञान है। ये बेहद है, ये 5000 साल नहीं है, कोई ये मतलब एक सीव नहीं है, ये बेहद की सृष्टि है, बेहद की समय है। धरती के ऊपर जो गुरु गोसाई है, कोई धर्म गुरु है, उसकी समझ की बस की बात नहीं है, उसकी समझ की बाहर है ये ज्ञान। और जो बेहद की आत्माएं जो ये ज्ञान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बहुत महान है। और
क्योंकि वो इस ज्ञान के पास आ गए हैं। ये ज्ञान कोई साधारण आत्मा नहीं पहुंच सकता है इस ज्ञान तक। बेहद की बापूजी माँ जी को नमन। परम शांति, परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.